दोस्तों, क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आता है कि हमारा पोप टॉयलेट से कहाँ जाता होगा और उसका आगे जाकर क्या होता होगा? चलो तो आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो तैयार हो जाओ, ये है फैक्ट स्टार, जहां आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। जब हम फ्लश बटन दबाते हैं तब वेस्ट पानी के साथ पाइप के थ्रू नीचे चला जाता है, राइट, जिसे हम सुअर कहते हैं। और उन पाइप्स को कहा जाता है सीवर पाइप्स। ये जो सीवर पाइप्स होते हैं वो हमारे घर के बाकी के ड्रेनेज से भी वेस्ट वाटर कलेक्ट करते हैं। ये पानी शायद साबुन वाला पानी भी हो सकता है, यानी कि बाथ या फिर शॉवर का, बर्तन और कपड़े धोते वक्त जो पानी गंदा होता है वो। तो इस सारे वेस्ट को सूएज कहते हैं। ये जो सीवेज होता है वो हमारे घर के पाइप्स के थ्रू नीचे की तरफ फ्लो होता है, जहां ये पाइप्स बाकी के घरों के ड्रेनेज पाइप से जॉइंट होता है और आगे जाकर अंडरग्राउंड में एक बड़े सीवर पाइप से जुड़ता है। ये अंडरग्राउंड पाइप्स बहुत बड़े होते हैं, एक बस से भी बड़े। और अगर आप एक बड़े सिटी में रह रहे हो तो हजारों लोगों के घर का सीवेज आपको किसी सूएज रिवर जैसे दिखाई देगा। ये बड़े बड़े पाइप सारा सूएज एक ऐसी जगह पर लेके जाते हैं जहां इस वेस्ट को ट्रीट किया जाता है, यानी कि आसान भाषा में कहूँ तो इस पानी को रिसाइकल किया जाता है। जिस जगह पर यह प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है सूएज ट्रीटमेंट प्लांट। ये सारे सिटीज और टाउन्स में होता ही है, क्योंकि एक सिटी लाइफ का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे ही सारा सूएज ट्रीटमेंट प्लांट पर जाता है, उस सूएज में से सारे हार्मफुल पार्ट्स को निकाला जाता है। उसमें कई केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि उसमें मौजूद सारे जर्म्स मर जाए। अच्छी तरह से ट्रीट होने के बाद ये पानी फिर से लोकल रिवर या फिर बड़े ओशंस में रिलीज किया जाता है। चलो अब इंडिया के सूएज सिस्टम की बात करते हैं। यूजुअली ऐसे कहा जाता है कि अगर इंडिया में बहुत सारे टॉयलेट्स होंगे तो सैनिटेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ये तो सही बात है, लेकिन दोस्तों, क्या इंडिया का सारा सूएज ठीक से ट्रीट किया जा रहा है? करेंटली 93% सूएज बिना ट्रीटमेंट के ऐसे ही लेक्स, रिवर्स और पॉन्ड्स में डाला जाता है। और यही अनट्रीटेड सूएज आज इंडिया के वाटर रिसोर्सेज का एक लीडिंग पोल्यूटेंट बन चुका है, जो कि लाखों डिजीजेस को जन्म दे रहा है। जो गांव के लोग होते हैं उनका घर अक्सर किसी गंदे नाले के आसपास होता है, जहां कितने सारे मच्छर और जर्म्स ब्रीड करते हैं। तो उन बेचारे गांव वालों के लिए ये तो एक धोखा ही है ना। इंडिया के जो बड़े बड़े सिटीज है वहाँ आज सेंट्रलाइज सूएज सिस्टम्स है, और वो भी अंडरग्राउंड पाइप्स, पंपिंग स्टेशन और ट्रीटमेंट प्लांट्स के साथ। लेकिन ये सिस्टम्स बिल्ड और ऑपरेट करने के लिए थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि उसमें अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, स्किल्ड ऑपरेटर्स और बहुत ज्यादा मेंटेनेंस लगता है। इंडिया के सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक आज इंडिया के आधे से भी कम सूएज ट्रीटमेंट सिस्टम्स इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे छोटे टाउन्स होते हैं वो आज भी ऐसे सिस्टम्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। आपको क्या लगता है, इस पर गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लेनी चाहिए? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। टिल देन, बाय बाय।